रिट्स अंडर आर्टिकल 32 क्लॉज 2। तो इन रिट्स को याद रखने के लिए निमोनिक है HD मूवी क्लिप्स पोर्ट्रेज सोसाइटी चैलेंजिंग लॉज एंड क्वेश्चनिंग अथॉरिटी। HD मूवी क्लिप्स पोर्ट्रेज सोसाइटी चैलेंजिंग लॉज एंड क्वेश्चनिंग अथॉरिटी। जहां HD के H से याद रखेंगे हेबियस कॉर्पस और D से याद रखेंगे डिटेंशन। तो ये रिट कब इश्यू होता है? जब इलीगल डिटेंशन होता है। तो इस रिट को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कुणाल को गलत तरीके से सिंघम, जो एक पुलिस ऑफिसर है, उसने गिरफ्तार कर लिया। कुणाल ने इसके बारे में हाईकोर्ट को लिखकर बताया। हाईकोर्ट ने सिंघम और कुणाल दोनों को बुलाया और सिंघम से पूछा कि कुणाल को गिरफ्तार करने की क्या वजह थी। अगर सिंघम कोई वैलिड वजह या जस्टिफिकेशन नहीं दे पाया तो कुणाल को छोड़ दिया जाएगा। इस केस में हाई कोर्ट ने रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इश्यू करके कुणाल को बचा लिया। अब मूवी क्लिप्स में मूवी से याद रखेंगे मैंडामस और क्लिप्स से याद रखेंगे कमांड। मैंडामस का जो रिट है वो इश्यू होता है कब? जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को किसी पब्लिक बॉडी को कमांड करना होता है कि भाई तुम तुम्हारी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे, तुम तुम्हारी ड्यूटी करो। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो कि एक कॉर्पोरेशन है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1951 के अंदर बनाई गई है। उसका केस हुआ लोटस होटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो अब वो कॉर्पोरेशन जो कि एक पब्लिक बॉडी है, उसने लोटस होटल्स के साथ एक एग्रीमेंट किया था जिसमें कॉर्पोरेशन को लॉन्ग टर्म क्रेडिट देना था, पर उन्होंने फंड्स, जो कॉर्पोरेशन है उसने फंड्स ही रिलीज नहीं किए। तो कोर्ट ने रिट ऑफ मैंडामस इशू किया और कॉर्पोरेशन को ऑर्डर दिया कि एग्रीमेंट के मुताबिक फंड्स रिलीज किए जाएं। तो इस केस में रिट ऑफ मैंडामस इशू करके हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक बॉडी को कमांड किया कि भाई तुम तुम्हारी ड्यूटी करो। पोर्ट्रेज सोसाइटी में पोर्ट्रेज से याद रखेंगे प्रोहिबिशन और सोसाइटी से याद रखेंगे स्टॉप। तो जब रिट ऑफ प्रोहिबिशन लगता है तो एक लोअर कोर्ट या इंफीरियर कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग्स को स्टॉप करती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। रिट ऑफ प्रोहिबिशन तब इशू होता है जब किसी लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने एक ऐसे मैटर में हियरिंग शुरू कर दी हो जिसमें उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। इस सिचुएशन में जैसे ही कोर्ट इलीगल तरीके से केस सुनना स्टार्ट करता है, एग्रीव्ड पार्टी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। कोर्ट फिर रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करता है, जिसमें इंफीरियर कोर्ट को मना किया जाता है कि वो केस की हियरिंग या प्रोसीडिंग आगे ना बढ़ाए। ये रिट बेसिकली इंफीरियर कोर्ट को रोकती है कि वो अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर काम ना करे। मतलब रिट ऑफ प्रोहिबिशन एक प्रिवेंटिव रिट है। ये डिसीजन देने से पहले ही उसे रोकने के लिए दिया जाता है। अब चैलेंजिंग लॉज के चैलेंजिंग से याद रखेंगे सर्टियोरारी, लॉज से याद रखेंगे लोअर कोर्ट। तो रिट ऑफ सर्टियोरारी इशू करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इंफीरियर कोर्ट के डिसीजन को क्वैश कर देती है। इसे समझते हैं। सपोज एक केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चालू होता है, लेकिन उस कोर्ट के पास ऐसे केसेस को डिसाइड करने का जुरिस्डिक्शन ही नहीं होता। फिर भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज केस की हियरिंग करता है और अपना डिसीजन दे देता है। इस डिसीजन से परेशान होकर एग्रीव्ड पार्टी हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करती है। हाई कोर्ट अपनी रिट इशू करने की पावर के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर पर रिट ऑफ सर्टियोरारी इशू करेगा। इसके नतीजे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर क्वैश यानी रद्द कर दिया जाएगा। अब बहुत लोगों को रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड रिट ऑफ सर्टियोरारी में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि रिट ऑफ सर्टियोरारी एंड रिट ऑफ प्रोहिबिशन दोनों सिमिलर लगते हैं, लेकिन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन तब इशू किया जाता है जब इंफीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने अभी फाइनल ऑर्डर पास नहीं किया होता और सुपीरियर कोर्ट उसे रोक देता है कि वो आगे प्रोसीड ना करे। इसलिए ये एक प्रिवेंटिव रेमेडी होती है जो गलत डिसीजन होने से पहले ही उसे रोक देती है। वहीं रिट ऑफ सर्टियोरारी जो है वो तब इशू होती है जब इंफीरियर कोर्ट ने ऑलरेडी फाइनल ऑर्डर दे दिया होता है। सुप्रीम कोर्ट फिर उस ऑर्डर को क्वैश कर देता है। इसलिए ये एक करेक्टिव रेमेडी होती है, जो गलती हो चुकी होती है उसे सुधारने के लिए ये रिट इशू होती है। अब क्वेश्चनिंग अथॉरिटी में क्वेश्चनिंग से याद रखेंगे क्यो वारंटो, अथॉरिटी से याद रखेंगे अथॉरिटी ऑफ पब्लिक ऑफिशियल। तो रिट ऑफ क्यो वारंटो तब इशू होती है जब कोई व्यक्ति बिना किसी लीगल अथॉरिटी के किसी पब्लिक पोस्ट को होल्ड कर रहा होता है। अगर किसी व्यक्ति ने इलीगली या बिना प्रॉपर क्वालिफिकेशन के किसी पब्लिक ऑफिस को ऑक्यूपाई कर लिया हो तो कोई भी सिटीजन या एग्रीव्ड पार्टी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है। कोर्ट फिर उस व्यक्ति से पूछता है क्यों वारंटो, यानी तुम किस अधिकार से ये पोस्ट होल्ड कर रहे हो, व्हाट इज योर अथॉरिटी। अगर कोर्ट को लगता है कि उस व्यक्ति के पास उस पोस्ट को होल्ड करने का लीगल राइट नहीं है तो कोर्ट उस व्यक्ति को उस पद से हटा सकता है। ये रिट का मेन पर्पस होता है कि पब्लिक ऑफिस में सिर्फ वही लोग बैठे जो लीगली एलिजिबल हैं और अनऑथोराइज्ड लोगों को हटाया जा सके। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को।